Good morning, everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 9th January 2021. And today's article is Night and Day on Sexual Assault Cases in UP. उत्तर प्रदेश में जो सेक्सुअल असॉल्ट के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, दिन रात जो केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर यह आर्टिकल लिखी गई है। असॉल्ट मीन्स होता है एकाएक प्रहार, अ सडन अटैक। असॉल्ट मीन्स होता है अ सडन अटैक, प्रहार कहें, धावा, हमला। To expect women expect means hope. To expect women to stay indoors for their safety is to deny them their freedoms and their rights. कहा जा रहा है कि यदि औरतों को यह कहा जा रहा है कि वे घर में ही रहें, घर के भीतर रहें अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से, इसका मतलब यह होता है कि हम उनकी आज़ादी और उनके अधिकार को झुठला रहे हैं। एक औरत को जो आज़ादी मिली हुई है, जो उसे अधिकार प्राप्त है, अगर हम ये कहें कि ऑलवेज बी इनडोर्स, इट मीन्स हम उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और उसके स्वतंत्रता को भी हम झुठला रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। उन्नाव, हाथरस एंड नाव बदुआ। घटना पहले उन्नाव में घटी, हाथरस में घटी, अब एक घटना घटी है बुदुआ में। द डर्स कंटिन्यूज एज न्यूज ऑफ अनदर हॉरिफिक अलेज्ड रेप एंड मर्डर इमर्ज्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश ऑन संडे। थोड़ा सा पुराना है यह आर्टिकल, मैंने घटना पहले की है, छपा तो है आज के ही डेट में यह। तो डर्स यह लिटरेरी वर्ड है, डर्स नाउन है अपने आप में और इसका सिनोनिम होता है अलेजी। इसे हम हिंदी में शोक गीत कहते हैं। किसी के मृत्यु पर गाई हुई कोई गीत या अंतिम संस्कार के समय गाए गए गीत को हम डर्स कहते हैं। सिनोनिम एलेजी होता है। तो द डर्स कंटिन्यूज एज न्यूज ऑफ अनदर हॉरिफिक अलेज्ड रेप। अभी एक गाथा, शोक की गाथा कंटिन्यू ही थी कि एक अनदर न्यूज आ गया। हॉरिफिक था वह, यानी अंत में आई सी लगा हुआ है। इट मीन्स इट इज एडजेक्टिव और हॉरिफिक मीन्स होता है भयावह। इसका सिनोनिम होगा appalling, terrific, terrible। alleged का मतलब होता है कथित, यानी जो अभी प्रूव नहीं हुआ है, that is not yet proven is called alleged। जो अभी प्रूवन नहीं है, सत्यापित नहीं है, जिसे प्रूव नहीं किया गया है, उसे हम अलेज्ड कहते हैं। अभी एक शोक गीत, एक डर्स कंटिन्यू ही है कि एक दूसरी एकदम भयाक्रांत कर देने वाली रेप की घटना सामने आ गई और मर्डर की। इमर्ज्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश ऑन संडे। यह घटना सामने आई संडे को उत्तर प्रदेश से। इमर्ज के बाद प्रेपोजिशन हमेशा फ्रॉम लगता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इमर्ज मीन्स सामने आना, उभर कर आना सामने, और प्रकट होना भी इसका हिंदी होता है। अ 50-year-old आंगनबाड़ी वर्कर हु विजिटेड अ टेम्पल। अ 50-year-old आंगनबाड़ी वर्कर, एक 50 वर्षीय आंगनबाड़ी की वर्कर, हु विजिटेड ए टेम्पल, जो टेम्पल की यात्रा पर थी, टेम्पल गई हुई थी, was found brutally battered। अब ब्रूटली मीन्स होता है निर्ममता पूर्वक, मर्सीलेसली। निर्ममता पूर्वक इसका सिनोनिम होगा
मर्सीलेसली, और इसका एंटोनिम होगा मर्सीफुल्ली। मर्सीफुल्ली। बैटर्ड, बैटर्ड मीन्स होता है बिल्कुल छिन्न भिन्न स्थिति में, छिन्न भिन्न यानी वह जिस पर रिपीटेड इंजरी जिसे दी गई हो, उसके लिए बैटर्ड का प्रयोग होता है। तो वह पाई गई, ब्रूटली बैटर्ड यानी निर्ममता से छिन्न भिन्न करके उसे फेंक दिया गया था आउटसाइड हर होम, उसके घर के बाहर, एट ए विलेज इन बदुआ डिस्ट्रिक्ट, बदुआ जिले के एक गांव में। आफ्टर शी सक्कम टू द इंजुरीज, अ डिप्रेसिंगली सिमिलर पैटर्न केम टू लाइट। आफ्टर शी सक्कम, अब सक्कम शब्द का केवल सक्कम का अर्थ होता है झुक जाना, जिसका सिनोनिम यील्ड होता है और सरेंडर भी होता है। सक्कम मीन्स सरेंडर, झुक जाना, यील्ड कर जाना, स्टूप कर जाना, बो कर जाना। लेकिन जब भी सक्कम टू इंजुरी एक साथ दिखाई पड़े तो आप समझ जाएंगे कि जख्म के कारण मौत होना, किसी भी इंजुरी के कारण जब मौत होती है तो सक्कम टू इंजुरी या सक्कम टू इंजुरीज का प्रयोग होता है। सक्कम के साथ आने वाला प्रेपोजिशन भी हमेशा टू ही होता है। तो आफ्टर शी सक्कम टू द इंजुरीज, जब वह इंजुरी लगने से मर गई, और डिप्रेसिंगली सिमिलर पैटर्न केम टू लाइट, बिल्कुल इसी तरह का एक और पैटर्न, एक और घटना जो हताश कर देने वाली थी, वह केम टू लाइट। अब कम टू लाइट इडियम है। कम टू लाइट मीन्स होता है प्रकाश में आना, कम टू लाइट इडियम है, अर्थ होता है प्रकाश में आना या सामने आना। द पुलिस हैड डिटर्ड विद बोथ द पोस्टमार्टम एंड इन रजिस्टरिंग एन FIR। द पुलिस हैड डिटर्ड, अब डिथर शब्द मैं पहले भी बताया हूं, असमंजस की स्थिति में होना और ऐसी स्थिति जहां से आदमी निर्णय न ले पाए कि क्या करें क्या न करें, निर्णय न ले पाना, असमंजस की स्थिति में होना। तो पुलिस को जब एक ही तरह की दो घटनाएं मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों के जब सेम हुए, तो पुलिस एक असमंजस की स्थिति में थी। इन रजिस्टरिंग एन FIR, पुलिस FIR करने में असमंजस की स्थिति में थी। द कल्प्रिट्स, कल्प्रिट कौन थे भाई, दोषी कौन थे? तो अ प्रिस्ट एंड हिज 2 एसोसिएट्स, गजब की बात है, एक पुजारी दोषी पाए गए थे और 2 एसोसिएट्स दोषी थे। उस पुजारी के जो 2 एसोसिएट थे वो वर अरेस्टेड बाय थर्सडे नाइट, इन लोगों को थर्सडे नाइट को अरेस्ट कर लिया गया विद द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेइंग दैट स्टर्न एक्शन वुड बी टेकन, और स्टेट गवर्नमेंट यह कह रही है कि इनके विरुद्ध स्टर्न एक्शन होगी यानी सख्त कार्रवाई होगी। स्टर्न का सिनोनिम स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिंजेंट होता है, स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट होता है स्टर्न का सिनोनिम। What came as a shocker, however, was the reaction of a senior member of the National Commission for Women who visited the family। अब एक और शॉक आया। शॉक वर्ब का जब नाउन बनाते हैं तो यह शॉकर हो जाता है, सदमा लाने वाला, सदमा लाने वाला, वन दैट ब्रिंग्स शॉक, वन दैट ब्रिंग्स शॉक को शॉकर कहते हैं। तो व्हाट केम एज ए शॉकर हाउएवर, अब एक ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंटेंस के बीच में हाउएवर आता है तो अपने दोनों तरफ कॉमा लेता है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। क्लोज टेस्ट में यह बड़ी मदद करता है। तो what came as a shocker, however, was the reaction of a senior member of the National Commission for Women who visited the family। अब एक तो सदमे वाली बात सामने यह आई जब
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी एक जो राष्ट्रीय आयोग है जो औरतों के लिए ही है, उसकी चीफ थी, सीनियर मेंबर थी, चीफ नहीं थी, उसकी एक वरिष्ठ सदस्य या सदस्या उस पीड़िता के घर आई, विजिट की उसके घर, और वो एक रिएक्शन अपनी जताई, इसके ऊपर प्रतिक्रिया जताई। क्या जताती हैं वो? अच्छा, तो उनका नाम भी बताया जा रहा है, चंद्रमुखी देवी was quoted as saying, यानी उनको क्योट किया गया। क्या वो कह रही है? उनका ये क्योट हुआ। आई टेल वीमेन अगेन एंड अगेन, मैं बार बार औरतों को कहती हूँ, दैट कि दे शुड नेवर गो आउट एट ऑड आवर्स, कि आप ऑड आवर्स में, यानी जो विषम समय हैं, जो अनुकूल समय नहीं है, उन्हें ऑड आवर्स कहते हैं, कि ऑड आवर्स में आप घर से बाहर न जाएं। दे शुड नेवर गो आउट अंडर एनीवन्स इन्फ्लुएंस, किसी के प्रभाव में आप घर से बाहर न जाएं। आई थिंक इफ शी हैड नॉट गॉन आउट इन द इवनिंग, इनका स्टेटमेंट है, ये कहती है कि मुझे लगता है कि यदि ये भी घर के बाहर इवनिंग में नहीं गई होती, या वॉज accompanied by any child of the family, या अगर ये ऐसा की होती कि अपने साथ घर का कोई बच्चा लेकर के गई होती, तो perhaps this incident could have been avoided, इस तरह की घटना को टाला जा सकता था। could have been avoided, टाला जा सकता था इस तरह की घटना को। Such remarks worsen the situation, अब इस तरह की टिप्पणियां स्थिति को और बदतर बना देती हैं। वर्सन वर्ब है, एडजेक्टिव के अंत में जब ई मिलता है, ई नहीं en मिलता है, तो वह वर्ब बन जाता है, वर्स से वर्सन हो जाता है, बदतर बनाना। अब इसका सिनोनिम होगा एग्रावेट, एग्रावेट। सच रिमार्क्स वर्सन द सिचुएशन फॉर वुमन, इस तरह की टिप्पणियां उन औरतों के लिए और बदतर हो जाती हैं, उनकी स्थिति को बदतर बना देती हैं। हु हैव टू बैटल अगेंस्ट एस्क्यूड सोसाइटल जेंडर कंडीशनिंग, वे औरतें जो, एस्क्यूड का सिनोनिम भी ऑड होता है, एस्क्यूड सोसाइटल, अब सोशल शब्द कहें चाहे सोसाइटल शब्द कहें, एक ही मीनिंग रखता है। सोसाइटी के दो एडजेक्टिव होते हैं, सोसाइटी शब्द के दो एडजेक्टिव होते हैं, एक सोसाइटल होता है और दूसरा सोशल होता है। तो उन औरतों के लिए ये जो इनका स्टेटमेंट होता है, इनकी रिमार्क्स होते हैं, इनकी टिप्पणी होती है, वो और बदतर बनाने वाली होती है स्थिति को। जो बैटल, जिन्हें बैटल लड़ना है, यानी एक तरह से उन्हें संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है, किसके विरुद्ध? तो जो जेंडर कंडीशनिंग है, यानी जो लिंगानुपात है, वो जो स्थिति विषम है समाज में, जो असमानता है, उसके विरुद्ध वे संघर्ष लड़ रही हैं। When insensitive utterances emanate from a national commission actually meant to uphold women's rights, गजब की बात है यह। इस तरह की असंवेदनशील अभिव्यक्ति, अटरेंस, अटर शब्द से बना हुआ है, अटरेंसेस मीन्स होता है अभिव्यक्तियां, एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं, अभिव्यक्तियां। अब इमेनेट फ्रॉम, वहाँ लेखक ने इमर्ज का प्रयोग किया था और यहाँ ये इमेनेट का प्रयोग किए, सेम चीज है। इमेनेट मीन्स होता है प्रकट होना, इसका सिनोनिम इमर्ज होता है, इसका सिनोनिम अपीयर होता है, सामने आना, प्रकट होना। अब फ्रॉम को मैंने इसलिए यहाँ इनसर्किल किया क्योंकि इमेनेट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लगेगा, ये आप ध्यान रखें। When insensitive utterances emanate from a national commission, एक राष्ट्रीय आयोग के द्वारा जो औरतों के अधिकार के समर्थन के लिए बनाया गया है, उस तरह की संस्था के द्वारा इस तरह की अनर्गल विलाप कहें, आलाप कहें, अभिव्यक्तियां कहें जब सामने आती हैं, तो स्थिति और बदतर हो जाती है। इट रिक्स ऑफ अ प्रिमिटिव माइंडसेट, अब यहां से बू आने लगती है, यहां से बदबू आने लगती है। रिक अपने आप में वर्ब है और रिक मीन्स होता है बदबू आना, बदबू आना, और इसका सिनोनिम होता है स्टिंक।
इट रिक्स ऑफ अ प्रिमिटिव माइंडसेट। अब यहाँ से बदबू आती है कि वो इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले की जो सोच है, जो माइंडसेट है, जो अवधारणा है, जो उसकी सोच है, जो उसका एटीट्यूड है, वो प्रिमिटिव है, यानी आज भी प्राचीन ही है। वेयरिन, जिसमें लॉलेसनेस इज ओवरलुक्ड। अब उस औरत को ये नहीं दिख रहा है कि भाई आप किस जमाने में जी रहे हैं, ये जो घटना घट रही है वो कहीं ना कहीं लॉलेसनेस का नतीजा है। अब वो कह रही है घर से बाहर ही निकलना सुरक्षित नहीं है, तो निकलना ही नहीं चाहिए। लॉलेसनेस मीन्स अराजकता। यह वर्ड बहुत बार पूछा जा चुका है और प्रायः एक दिन के बाद ये सेट में आ ही जा रहा है। अराजकता, इसका सिनोनिम होता है कैओस और इसका सिनोनिम होता है एनार्की। Wherein lawlessness is overlooked। अब lawlessness मीन्स अराजकता, ओवरलुक मीन्स होता है इग्नोर, अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, इग्नोर, नेगलेक्ट। नेगलेक्ट इन हिंदी इट इज कॉल्ड अनदेखा करना। तो इट रिक्स ऑफ अ प्रिमिटिव माइंडसेट वेयरइन लॉलेसनेस इज ओवरलुक्ड। अब एक प्राचीन सोच की यह बात है जहां अराजकता लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है, उसे ओवरलुक कर दिया जाता है, महतिया दिया जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन्ड परवर्सली ऑन द वुमन। और जिम्मेदारी सारी जो है थोप दी जाती है, और वो भी एक अच्छे ढंग से नहीं, विकृत रूप से। परवर्सली मीन्स होता है इन ए वेरी बैड मैनर, विकृत रूप से, इन ए वेरी बैड मैनर। डिस्टॉर्टली भी इसका सिनोनिम होता है परवर्सली का, डिस्टॉर्टली। ऑन द वुमन फॉर इंश्योरिंग हर ओन वेल बीइंग, यानी सारी चीजें उसके ऊपर एकदम बुरे तरीके से थोप दी जाती है कि आप खुद जिम्मेवार हो अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। इसके प्रति आपको खुद जो है, वुमन को खुद अपने सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए, उसे खुद अपने आप को इंश्योर करना चाहिए कि हमारी वेल बीइंग कैसे होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम ठीक कैसे रहेंगे। All the hard work put in by women in all spheres, including science and technology, साइंस, टेक्नोलॉजी और अन्य फील्ड में भी, सभी स्फीयर्स में यानी सभी क्षेत्रों में औरतें हार्ड वर्क कर रही हैं, कम्स अनडन बाय सच क्रूड स्टेटमेंट। अब उनके द्वारा किए गए सारे परिश्रम बिल्कुल अनडन हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं जब इस तरह का घटिया स्टेटमेंट किसी के द्वारा दिया जाता है। अब क्रूड मीन्स तो होगा कच्चा, लेकिन यहां होगा घटिया, यहां होगा इंफेरियर। अगर इस तरह कोई, वो भी नेशनल कमीशन की जो सदस्या हैं, अगर ऐसा क्रूड स्टेटमेंट देती हैं, अपरिपक्व भी कहते हैं क्रूड को, यानी इमेच्योर, अपरिपक्व स्टेटमेंट वो दी है, ये बिल्कुल ही औरतों के द्वारा किए गए, जो हर स्फीयर में, इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वे बहुत अच्छा कर रही हैं। और इस स्थिति में आने के बाद भी कोई अगर महिला आती है और कहती है कि ये तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था इनको अकेले, तो इस स्टेटमेंट को लेखक यहाँ क्रूड बता रहे हैं। The equal rights movement means nothing if women are stopped from going out। अब इक्वल राइट का, जब समान अधिकार की हम बात करते हैं, इसके लिए आंदोलन करते हैं, तो इसका मतलब तो कुछ नहीं है यदि औरतों को रोक दिया जाता है। स्टॉप के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम लगाएं, जब पैसिव में यूज करें तब। अगर एक्टिव में यूज करें तो सीधे स्टॉप के बाद जेरंड का प्रयोग करें, ध्यान देंगे यहाँ पर आप। स्टॉप के बाद जेरंड आता है एक्टिव में, पैसिव में यूज करने पर फ्रॉम आता है। तो इफ वुमेन आर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग आउट व्हेनेवर दे वांट टू और नीड टू। अब औरत को किसी चीज की कब जरूरत होगी, कब वो जाना चाहती है, अब इस पे ये रोक लगाना कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं, तो फिर इक्वल राइट मूवमेंट का मतलब ही क्या रह जाता है? कुछ नहीं। चाहे जरूरत उसे दिन में पड़े, चाहे जरूरत उसे रात में पड़े, जब जरूरत होगी, नीड होगी, तब तो जाएगी। बट इट इज ऑल्सो एम्परेटिव दैट, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि, यह भी नेसेसरी है कि, यह भी इसेंशियल है कि, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि। नेसेसरी मीन्स होता है द मोस्ट, नेसेसरी नहीं, इम्परेटिव मीन्स होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
So, but it is also imperative, it means also the most important thing is that with society steeped in gender prejudices, the government, police and family must step up to provide a safe environment. अब यह आवश्यक है कि वह समाज जो जेंडर रूप में बिल्कुल प्रेजुडिस से भरा हुआ है, अब स्टीप के साथ प्रेपोजिशन इन लगाएं हमेशा और स्टीप इन का प्रयोग करें से भरा हुआ, मीन्स फुल ऑफ से भरा हुआ, स्टीप इन। जो जेंडर प्रेजुडिस मीन्स होता है बायस, प्रेजुडिस मीन्स होता है पार्शियलिटी, पूर्व धारणा। तो जेंडर प्रेजुडिस जिस सोसाइटी में बिल्कुल भरा हुआ है उसमें यह आवश्यक है कि सरकार, पुलिस और फैमिली बिल्कुल स्टेप अप करे, माने आगे बढ़े, टू प्रोवाइड ए सेफ इन्वायरमेंट, एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए। In 2019, the NCRB data show 88 rape cases were recorded every day in India. 2019 में NCRB ने एक डेटा दिया था जिसमें यह बताया गया था कि 88 रेप के केसेस रिकॉर्ड किए गए थे एवरी डे इन इंडिया, with the UP reporting the second highest number, और यूपी ही सेकेंड हाईएस्ट नंबर पे था एट 3065 केसेस, जिसमें 3065 केसेस आए थे। बट रिकॉर्ड्स नेवर टेल द होल स्टोरी, फॉर मेनी रेप्स आर नॉट रिपोर्टेड ड्यू टू सोशल स्टिग्मा। अब ये देखिए, इस लाइन पर ध्यान दीजिए, बट रिकॉर्ड्स नेवर टेल द होल स्टोरी। जो भी आंकड़े हमारे सामने आते हैं वे संपूर्ण कहानी, सभी कहानियों को सामने नहीं ला पाते हैं, सभी कहानी नहीं कह पाते हैं। कारण क्योंकि मेनी रेप्स आर नॉट रिपोर्टेड, क्योंकि बहुत से रेप की जो घटनाएं होती हैं उनका तो रिपोर्टिंग ही नहीं होता है, उन्हें कहीं दर्ज ही नहीं कराया जाता है, उन पर कोई FIR नहीं होता है, ड्यू टू सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक लगने के डर से। स्टिग्मा मीन्स होता है कलंक, स्टिग्मा का सिनोनिम होगा ब्लॉट, स्टिग्मा का सिनोनिम होगा स्कैर, स्टिग्मा का सिनोनिम होगा स्टेन, दाग, धब्बा। तो चूंकि यह अपने आप में एक सामाजिक कलंक होता है, यह कलंक सामने ना आ जाए इसलिए बहुत से रेप की घटनाओं को दबा दिया जाता है, इनका तो रिपोर्टिंग ही नहीं होता है। अब आप सोचिए अगर सबका रिपोर्टिंग होता तो स्थिति कितनी विभत्स होती। नेक्स्ट, ऑल्दो आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट इन 2012, हालांकि निर्भया के घटना के बाद जो 2012 में घटी थी, द क्रिमिनल लॉ एक्ट, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करके एक एक्ट लाया गया सामने। लेट डाउन मीन्स होता है तय करना, निर्धारित करना, जो ऑफिशियली रूल सामने आता है उसके लिए भी ले डाउन का प्रयोग होता है, ले डाउन का यह लेट डाउन रूप है। द रूल्स फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, यानी 2012 में जो क्रिमिनल लॉ था, इस चीज के लिए क्रिमिनल लॉ जो था उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसे स्ट्रिंजेंट बनाया गया, यानी उसे कठोर बनाया गया, पहले की अपेक्षा उसे हार्ड किया गया, उसे पहले से स्ट्रिक्ट किया गया, पहले से उसे स्टर्न किया गया, सख्त बनाया गया। दंड की व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कंटिन्यू, लेकिन किसको फर्क पड़ता है, इसके बावजूद भी औरतों के विरुद्ध जो अपराध होते थे वे होते ही रहे, कंटिन्यू हैं अभी भी। पॉइंटिंग एट अदर इशूज दैट शुड बी एड्रेस्ड फ्रॉम पैट्रियार्कल माइंडसेट्स टू पुअर पॉलिसिंग। अब ये संकेत कर रहे हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं अन्य मुद्दों की तरफ, दैट शुड बी एड्रेस्ड फ्रॉम, जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए, फ्रॉम पैट्रियार्कल माइंडसेट टू पुअर पॉलिसिंग, यानी इसका दो चीज़ों को हमें बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए कि यहाँ जो माइंडसेट है वो पुरुष प्रधान है। हम तुरंत यह कहने लगता है कि बाहर क्यों गई थी, माइंडसेट जो है वो पुरुष प्रधान है, यानी वह फैमिली, वह राष्ट्र,
वह स्टेट जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है, जिनमें प्रथम हक पुरुष का होता है, उसे पैट्रियार्कल कहते हैं। तो यहाँ जो माइंडसेट है वो पैट्रियार्कल है। और दूसरा, पॉलिसिंग यहाँ की जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी बिल्कुल पुअर है। फॉर जेंडर पैरिटी, अब पैरिटी का बार बार एंटोनिम पूछता है परीक्षा में। एंटोनिम ऑफ पैरिटी इज डिस्पैरिटी। पैरिटी मीन्स होता है समानता, पैरिटी मीन्स होता है इक्वलिटी, पैरिटी मीन्स समानता, और डिस्पैरिटी मीन्स असमानता। फॉर जेंडर पैरिटी, जेंडर में समानता के लिए, मोर वीमेन मस्ट ज्वाइन द वर्क फोर्स। अब अगर कहीं औरत काम कर रही है तो उसकी संख्या बहुत कम होती है। अब वहां संख्या बराबर करने के लिए अधिक से अधिक औरतों को काम से जुड़ना होगा। बट देयर बाई हैंग्स अनदर सॉरी टेल, लेकिन अब यहाँ फिर एक दुखद कहानी कहने को रह जाती है। टू, अब ये भी यहाँ एक इडियम है, टू हैंग ए टेल या टू हैंग अनदर टेल मीन्स होता है देयर इज समथिंग टू बी सेड या देयर इज मोर टू बी सेड, देयर इज मोर टू बी सेड। टू हैंग ए टेल यह एक इडियम है। टू हैंग ए टेल, अब टेल को थोड़ा सा ये दिखाना है तो सॉरी यहाँ पर लेखक के द्वारा लगाया गया है कि टेल यह सॉरी है। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा, सेंटर के अनुसार जो इंडियन इकोनॉमी डेटा को मॉनिटर करता है, वुमेन अकाउंटेड फॉर 10.7% ऑफ द वर्कफोर्स, यानी औरत जो काम में लगी हुई औरतें हैं उनका प्रतिशत 10.7 है 2019-20 के मुताबिक। एंड मेनी लॉस्ट जॉब्स ड्यू टू द पैंडेमिक। अब 2019-20 में औरतें जो काम कर रही थी उनका प्रतिशत 10.7 था और 19-20 में बहुतों की नौकरी चली गई ड्यू टू दी पैंडेमिक, महामारी के चलते। बाय नवंबर 2020 द CME रिपोर्टेड दैट, अब नवंबर में फिर CMIE ने एक सर्वेक्षण किया और उसने यह रिपोर्ट दिया कि मेन रिकवर्ड मोस्ट ऑफ देयर लॉस्ट जॉब्स, नौकरियां तो सबकी गई थी लेकिन लॉस्ट जॉब्स, अब लॉस्ट यहाँ लूज का एडजेक्टिव फॉर्म है तो भीतरी लेकिन काम कर रहा है एडजेक्टिव का। जॉब दोनों के गए थे लेकिन मेन रिकवर कर लिए, अधिकाधिक मेन अपने जॉब को रिकवर कर लिए, पुनः प्राप्त कर लिए। बट नॉट विमेन, औरतों को उनकी नौकरियां नहीं मिल पाई, वो अभी रिकवरी उनका जॉब में नहीं हो पाया। इट इज ए मैटर ऑफ सेम, यह एक शर्म की बात है दैट इवन इन 2021 कि हम जी रहे हैं 2021 में, विमेन आर आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स, औरतों से कहा जाता है कि घर में रहो एट नाइट, रात में, इंस्टीड ऑफ रीचिंग फॉर द मून। अब एक तरफ जहां हम चंद्रमा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें चंद्रमा की ओर बढ़ना चाहिए, यानी अब ये इडियम है टू रीच फॉर द मून। टू रीच फॉर द मून मीन्स होता है महत्वाकांक्षी होना, महत्वाकांक्षी होना, स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना, महत्वाकांक्षी होना, टू रीच फॉर द मून। अब जहां 2021 में हम सभी जी रहे हैं, यह शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हम औरतों को कहते हैं कि रात में घर से बाहर न जाओ, स्टे इंडोर्स, घर में रहो। अब जहां एक और हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, अब वो न करके हम उसके इंस्टीड यह कहते हैं कि औरतें घर में रहें। तो यह पैसेज बहुत ही विभत्स सीन को हम लोगों के सामने ला रहा है कि क्या हमारी स्थिति है हमारे देश की और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को लेकर के। तो इस पैसेज को मैंने समझाया, आप सभी ध्यान से सुने, पढ़ें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।